हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, अभी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं और एक एक क्लास जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, इनको आप लोग बिल्कुल इनको रट जाओ, मतलब रटने का मतलब इनका तरीका आप लोग याद कर लो। सेम सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और ये सवाल आपके ऑलरेडी रेलवे ने पूछ चुका है, मतलब ये कोई नए सवाल नहीं आ रहा। रेलवे ऑलरेडी इन सवालों को पूछ चुका है और ये अभी ग्रुप डी में वापस से रिपीट कर रहे हैं। चलिए तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे इस पैटर्न का सवाल पेपर में पूछा जा रहा है तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों करना कैसे है, देखो यहां से बात को समझना। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वो 1 किलो के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को बनाना कैसे है। जब भी ये ग्राम में आपसे पूछा जाए, बात को समझना, जब भी मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राम में आपसे पूछा जाए तो आपको देखो कुछ नहीं करना है ना, आपको यहां से कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ये जो 1000, क्योंकि ये जो 1 किलो है ना, इस 1 किलो को अपन कितना मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1000 ग्राम अपन मान के चलेंगे और इस 1000 ग्राम को आप हमेशा क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हमेशा आप विक्रय मूल्य मानेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग लिखेंगे, ऊपर तो विक्रय मूल्य लिख दो और नीचे आप लोग क्या लिख दो बेटा? यहां से क्रय मूल्य लिख दो। बस यही आपको करना है, यही आपको करना है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि इस 1 किलो को, इस 1000 ग्राम को हमेशा आप विक्रय मूल्य मान के चलेंगे। तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य। सवाल में यहां से क्रय मूल्य अपन को निकालना है एक तरीके से, फिर यहां से अपन बराबर करेंगे। देखो 25% का लाभ, 25% के लाभ को आप बोलेंगे सर 125 बटे में अपन 100 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना भाई। 25% का लाभ अगर होता है ना तो 125 तो विक्रय मूल्य को दर्शाता है और 100 अपना किसको दर्शाएगा बेटा? क्रय मूल्य को दर्शाएगा। बस यहां से बराबर करो, x का मान निकालो और उत्तर निकालो। देखो यहां से 25 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 40 बार। 25 से काटेंगे यहां से 5 बार, 5 इसको काटेगा 20 बार। जैसे अपन वज्र गुणा करेंगे तो यहां से इस x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 800 ग्राम। यही आपके इस सवाल का उत्तर है। तो यहां से बहुत ज्यादा डिटेल में जाके चीजें मैं नहीं सिखाऊंगा, अभी बस आप इसका सॉल्यूशन ध्यान रखो कि पेपर में आता है तो आपको ऐसे बनाना है। क्लियर है बात? चलिए फिर यहां से अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जा रहा है बेटा, इस पैटर्न का सवाल जिसमें आपको परसेंटेज भी देगा, रुपए भी देगा और आपको संख्या भी देगा। तो ऐसे सवालों में आपको इस वाले फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर लेना, रुपए बटे में प्रतिशत इनटू यहां से संख्या। फिर यहां से अपन इधर में लिख रहा हूं, यहां से अपन लिखेंगे रुपए बटे में प्रतिशत और यहां से संख्या बराबर में इधर भी आप लोग लिखो रुपए बटे में प्रतिशत इनटू यहां से संख्या। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है बेटा? ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। इस पैटर्न के सवालों में हमेशा 2 कंडीशन आपको देगा और हमेशा ध्यान रखना कि परसेंटेज अगर नहीं दिया हो तो उसके स्थान पर कितना लिख लेंगे बेटा? यहां से अपन 100 लिख लेंगे। जैसे यहां से सवाल में 25% का लाभ अपन को दे के रखा है तो फिर परसेंटेज के स्थान पर 25% नहीं रखेंगे, फिर आप 125 रखेंगे। लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि होगी तो 100 में घटा के लिखो। 20% की अगर यहां से अपन को हानि देता है तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो फिर यहां पर अपन परसेंटेज के स्थान पर कितना रखेंगे बेटा? यहां से 100 अपन
यहां से अपन कितना रखेंगे, 80 यहां से रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां से देखो, सबसे पहले सवाल में चले 60% का लाभ, तो आप बस वैल्यू रखते जाओ भाई। इस पहले परसेंटेज का जो मान है वो 60% का लाभ है, तो यहां पर कितना रखेंगे, 160 रखेंगे। 100 में जोड़ो अगर लाभ है तो, 100 में से घटाओ अगर हानि है तो। फिर यहां से अपन को 3 रुपए अपन को दे के रखा है, तो इस रुपए के स्थान पर अपन 3 रखेंगे, बस वैल्यू रखते जाओ। यहां से देखो संख्या भी अपन को दे के रखा होगा, देखो 15 नींबू, तो यहां से अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन 15 रखेंगे, ठीक है ना। फिर यहां से दूसरे कंडीशन की तरफ चलेंगे, तो यहां से 1 रुपये आ गया, तो इस रुपए के स्थान पर अपन 1 रखेंगे। दूसरे कंडीशन में क्या अपन को परसेंटेज दिए ही क्या, नहीं दिया, तो जब भी परसेंटेज नहीं देगा तो उसके स्थान पर 100 रख लो। तो दूसरी कंडीशन में परसेंटेज नहीं दे के रखा, इसके स्थान पर 100 रख लो। ये संख्या ही तो अपन को निकालनी है, देखो यहां से यही तो निकालना था, कितने नींबू खरीदे गए थे, मतलब यही संख्या अपन को निकालनी है। काटेंगे पीटेंगे तो x का मान आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, ये हर पैटर्न के सवालों में, इस पैटर्न के हर सवालों में लगेगा। ये बहुत एक रामबाण फॉर्मूला है, जो शायद आपको कोई टीचर ही आपको सिखाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। हर जगह आपको ये फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको प्रयोग करना है। देखो यहां से अब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यहां से आप बोलेंगे सर 0 से अपन ने 0 को काटा, 3 15 को काटेगा 5 बार, 5 10 को काटेगा 2 बार, 2 16 को काटेगा 8 बार, तो यहां से ये जो x का मान है ये कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 निकल के आ गया। अब ये सवाल ऑलरेडी आपके पुराने सालों में पूछे जा चुके हैं, और इसी पैटर्न के सवाल इस बार ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, वही पुराने सालों के सवाल घूम फिर कर आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है। क्रय मूल्य से 15% अधिक उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो यहां से वापस से वही, नीचे अपन यहां से क्रय मूल्य और ऊपर अपन यहां से विक्रय मूल्य। देखो जब भी परसेंटेज में अपन से पूछा जाएगा तो यहां से अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन गुणा करेंगे। जब भी ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल पेपर में है और परसेंटेज में अपन से पूछा जाए तो फिर अपन गुणा करेंगे। गुणा का क्या मतलब हो गया अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यही अगर अपन से रुपए में पूछा जाए तो फिर आप बराबर में रखेंगे, बराबर में रखेंगे, अभी जैसा मैंने रखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम, तो मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, जैसे 1 किलो को 1000 और यहां से 950, इन दोनों में से 1000 ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 1 किलो होता है, ये जो 1000 ग्राम होता है, इसको हमेशा क्या मान के चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य मान के चलेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य तो अपने पास में कितना हो गया 1000, तो फिर ये जो 950 है ना, ये अपना क्या कहलाएगा बेटा, ये क्रय मूल्य अपना कहलाएगा। 1000 को हमेशा विक्रय मूल्य मान के चलना है। तो अपने पास में 2 नंबर है 1000 और 950, तो 1000 हमेशा विक्रय मूल्य मान के चलेंगे, तो विक्रय मूल्य 1000, तो फिर जो दूसरा नंबर बचा वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो आप यहां से गुणा का निशान लगाएंगे। फिर यहां पर बोला गया था 15% अधिक, 15% अधिक को अपन क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 115 बटे में 100 अपन लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां से सिंपल सी कहानी है, 15% अधिक को आप 115 बटे में अपन 100 लिखेंगे। आपको पता है भाई ये अपना क्रय मूल्य और यहां से ये अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है बात।
बस विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के सामने अपन ने क्या लिखा बेटा, क्रय मूल्य अपन ने लिखा है, ठीक है ना। बस यहां से चीजों को काटो, 1 2 3 1 2 3, 5 से काटा 19 बार, 5 दूनी 10 और यहां से 23 बार। तो यहां से आप बोलेंगे सर ऊपर तो 23 बचा, नीचे 19 बचा, लेकिन ये नीचे वाला तो दर्शा रहा था बेटा यहां से क्रय मूल्य को, और ऊपर वाला दर्शा रहा था बेटा यहां से विक्रय मूल्य को। अगर क्रय मूल्य 19 है, विक्रय मूल्य 23 है, तो आप यहां से परसेंटेज में लाभ नहीं निकाल सकते क्या? बहुत इजीली निकाल सकते हैं भाई। 19 में खरीदा और 23 में बेचा, तो आप बोलेंगे सर यहां से कितने का लाभ हो गया बेटा, यहां से 4 का लाभ हो गया, ठीक है ना। जब भी परसेंटेज लाभ निकालना हो तो क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखा जाता है। देखो इस क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखेंगे और गुणा किससे करेंगे बेटा, गुणा करेंगे 100 से जब भी परसेंटेज में उत्तर निकालना हो। 19 दूवा 38, 2 बचा, 19 से कम 19, तो 21 सही 1/19% अपना क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर निकल क्या जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैटर्न का कोई सा भी सवाल आए, आप इस तरीके का प्रयोग कर लेना, पेपर में आ रहा है और आपको छोड़ना नहीं अब सवाल को, ठीक है ना। बाकी जब डिटेल में चीजें पढ़ते हैं ना, तो वहां पर सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन अभी अपने पास में टाइम नहीं है, तो सीधा आप लोग क्या देख लो बेटा, तरीका देख लो बस। चलिए अगला सवाल देखो कैसा पूछा जा रहा था। यह सवाल अच्छे बच्चे पिछली बार भी पूछा गया था एनटीपीसी में, और एनटीपीसी में तो छोड़ो ग्रुप डी में भी पूछा गया था। देखो यहां से देख सकते हैं ये एनटीपीसी में है ना, ये भी एनटीपीसी में। चलिए लेकिन इस बार मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, तो यहां से इस सवाल को करना कैसे है। चलिए देखो ये तो आसान सा सवाल था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो आसान सा सवाल था। देखो यहां से एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर वाई को बेच देता है। कहने का मतलब जो एक्स था वो यहां से वाई को बेचता है, ठीक है ना। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। कहने का मतलब एक वस्तु थी है ना, इस एक्स को बेचा गया मेरे प्यारे बच्चों 20% के लाभ पर। फिर यहां से इस एक्स ने इस वाई को मेरे प्यारे बच्चों बेच दिया कितने परसेंट के लाभ पर, 25% के लाभ पर। चलिए सवाल में इस वाई का जो मान है वो 225 अपन को दे के रखा है। इस वाई का मान 225 अपन को दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां वाला मूल्य अपन से पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहां वाला मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो ये तो बहुत आसान सवाल है। x गुणा 20% का लाभ 120 बट्टे में 100, 25% का लाभ 125 बट्टे में 100, और ये बराबर किसके आ जाएगा बेटा 225 के बराबर आ जाएगा। जैसे इसको हल करेंगे अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, है ना। ये तो बहुत आसान सवाल था। चलिए देखो यहां से 0 से 0 गया, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा यहां से 5 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे यहां से 4 बार, 5 से अपन ने 5 काट दिया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 से काटा यहां से 3 बार, 2 से काटा यहां से 2 बार, ये 3 इसको काटेगा, 7 या 21 और यहां से 75 हो जाएगा। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर x, इस x के नीचे देखो कौन बच गया, आप बोलेंगे 2 बच गया बराबर में। फिर यहां से बराबर के उधर क्या गया मेरे प्यारे बच्चों 75 निकल के आ गया। ये जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से इस x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 150 निकल के आ गया। तो ये तो सवाल बहुत आसान था, ये तो मैंने शायद गलती से ले लिया है ना। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, इसको तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन पेपर में पूछा जा रहा है। अब यहां से इस सवाल को देखना, ये लगातार मैं 2 सवाल आपको करवाऊंगा, लगातार 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए बस करने का तरीका देख लो। इस सवाल में क्या होगा ना, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे सवालों में क्या होगा
कि कोई भी वस्तु थी, जैसे इस ए ने किसको बेचा, बेटा बी को बेचा। कोई भी वस्तु थी, ए ने बी को बेचा, वापस बी क्या करेगा, इसी वस्तु को ए को बेच देगा। आई बात समझ में? सवाल का पैटर्न समझना। इस ए ने कोई भी वस्तु बी को बेची, फिर बी वापस क्या करेगा, इस वस्तु को वापस ए को बेच देगा। फिर अपन से पूछा जाएगा कि इस ए को पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, कितने परसेंट के लाभ, कितने परसेंट की हानि, कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए की हानि। ठीक है ना? तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। तो इस सवाल को करने का मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। सेम सवाल पेपर में पूछा जा रहा है, और अगर आता है आपके शिफ्ट में तो आप लोग जल्दी से इस सवाल को उड़ा देना। देखो यहां से कुछ नहीं है। सवाल में बोला गया था एक्स ने कितना है, 1.5 लाख है। चले, एक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि कितनी होगी? चलिए देखो, यहां से मैं डायरेक्ट इस सवाल को करने की आपको ट्रिक बता रहा हूं। डायरेक्ट इस सवाल को करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले आप यहां से 2% अपन को दे के रखा है भाई, 5% का लाभ एक अपन को दे के रखा है, एक अपन को मेरे प्यारे बच्चों 2% की हानि अपन को दे के रखा है। ऐसे सवालों में 2% अपन को देगा। सवाल क्या था, इस एक्स ने वाई को सामान बेचा, वाई ने वापस एक्स को सामान बेच दिया, ये अपना सवाल है। फिर इस एक्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है भाई एक्स को क्या होगा। चले, तो इस सवाल को करने की ट्रिक में आपको बता देता हूं। देखो, अपने पास में 2% है। पहला परसेंटेज 5%, दूसरा परसेंटेज कितना हो गया बेटा 2%, ठीक है ना? अब यहां से ये देखना भाई, ये 5% क्या था, ये लाभ था कि हानि थी? लाभ होगा तो जोड़ देना, और हानि होगी तो माइनस कर देना। चलिए, तो यहां से 5% का लाभ था। अगर 5% का लाभ है तो फिर आप 100 में 5 को जोड़ेंगे तो फिर यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 105 निकल के आ गया। क्लियर है बात? चलिए, फिर यहां से अपन को आगे क्या करना है, यहां से अपन को आगे क्या करना है, अगर मुझे परसेंटेज में उत्तर चाहिए, अगर मुझे परसेंटेज में उत्तर चाहिए कि इस पूरे सौदे में एक्स को कितने परसेंट का लाभ या फिर कितने परसेंट की हानि हुई, तो कैसे निकालेंगे? ये जो 105 है, इसका आप क्या निकाल लो बेटा, 2% निकाल लो, मतलब दूसरा परसेंटेज निकाल लो 2%। तो यहां से आप लोग इनको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 1 है ना, और यहां से 2 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो यहां से 2.1। अगर पेपर में मेरे प्यारे बच्चों आपसे अगर पूछा जाए ना, अगर आपसे परसेंटेज में उत्तर पूछा जाए तो फिर परसेंटेज में आपका उत्तर कितना होगा, 2.1 होगा। लेकिन ये 2.1 क्या होगा, ये लाभ होगा कि हानि होगी? इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये जो दूसरा परसेंटेज है ना, इसका बस आपको उल्टा देखना है। दूसरे परसेंटेज में यहां पर हानि दे के रखा है, तो फिर यहां पर हमेशा क्या होगा बेटा, यहां पर हमेशा लाभ होगा। रट लो इसको। दूसरे परसेंटेज में यहां पर हानि अपन को दे के रखा है, तो फिर यहां पर क्या होगा बेटा, यहां से हमेशा लाभ होगा। कहने का मतलब परसेंटेज में अगर उत्तर पूछा जाए तो 2.1% का क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लाभ हो जाएगा। ये परसेंटेज में आ गया। लेकिन अगर इसी सवाल को रुपए में पूछा जाए तो फिर कुछ नहीं करना। ये जो 1.5 लाख अपन को दे के रखा है, ये जो 1.5 लाख अपन को दे के रखा है, उसका कितना परसेंट निकाल लो, 2.1% निकाल लो, 2.1% इसका निकाल लो, ठीक है ना? देखो, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0, 3 0 से 3 0 को अपन ने काटा, बस गुणा कर लो। 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, 1 31, ये 0, तो 3150 का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहां से लाभ हो गया।
तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 3150 का यहां से लाभ निकल के आ जाएगा। समझ गई बात को? स्टेप समझना। 2% देके रखा है, 5% का लाभ तो 105 हो गया। इस 105 का दूसरा परसेंटेज निकालेंगे, 2.1 आ गया। लेकिन लाभ होगा कि हानि होगी? दूसरे परसेंटेज का उल्टा। यहां पर हानि देके रखा है तो इधर लाभ हो जाएगा, इधर लाभ देके रखा होता तो इधर हानि हो जाएगी। रुपए परसेंटेज में उत्तर पूछा जाए तो 2.1% का लाभ, अगर इसी को रुपए में पूछा जाए तो 1.5 लाख का 2.1% निकालेंगे, 3150 निकल के आ गया। ठीक है ना? चलिए सेम ही सवाल मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहां से एक और बताता हूं। देखो यहां से, देखो यहां से इसमें भी वही है, एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख था, इससे एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इससे वाई द्वारा एक्स को 1% की हानि पर बेचा गया। संपूर्ण लेन देन में एक्स का लाभ कितना होगा? उसने तो बोल ही दिया कि आपको लाभ ही निकालना है। ठीक है ना? चलिए फिर आप बोलेंगे सर पहला परसेंटेज कितना हो गया? 5%। सवाल यही था कि एक्स ने वाई को बेचा, फिर वाई ने वापस एक्स को बेच दिया। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको क्या करना है? देखो यहां से 5% और यहां से 1% की हानि, तो यहां से माइनस का 1% निकलो। भाई ये तो 5% का लाभ हो गया, ये 1% की यहां से हानि हो गई। 5% के लाभ को लिखेंगे 105। ठीक है ना? फिर अपन क्या करेंगे, इसका 1% निकाल लो। 5% को 105, फिर इसका 1% निकालेंगे तो 1/100, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1.05%। अब ये लाभ होगा कि हानि होगी? मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरे वाले परसेंटेज से डिसाइड अपना होगा कि लाभ होगा कि हानि होगी। दूसरा वाला परसेंटेज अगर हानि है तो इसको उल्टा कर दो, यहां पर लाभ होगा। तो अगर परसेंटेज में उत्तर पूछा जाए तो 1.05% का क्या हो जाएगा बेटा? यहां से लाभ निकल के जाएगा। अगर इसी चीज को रुपए में पूछा जाए तो 1.5 लाख का आप लोग कितना निकाल लो? 1.05% निकाल लो। ठीक है ना? इस पॉइंट को हटाकर आप बोलेंगे सर नीचे 2 जीरो और भी लगाओ, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा करो, 105 की 15 से गुणा करो, 15 पर 75। आप बोलेंगे सर 15 पर 75, लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में था, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? 15 पर 75, आप बोलेंगे 7 और यहां से 15, तो मेरे प्यारे बच्चों अपना उत्तर कितना हो जाएगा? 1575 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए, तो जो भी बच्चा नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा जिससे पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। सिलेक्शन वही बच्चा लेता है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो, जिसके ट्रिक्स भी मजबूत हो और जिसके स्मार्ट अप्रोचेज भी मजबूत हो, वही बच्चा पेपर में सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है ना? तो मेरे चैनल से जुड़े, मैं आपको उस लाइक बना दूंगा कि आप लोग आराम से कोई ना कोई सरकारी नौकरी आप लोग पास कर लोगे। नमस्कार।